अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द प्रैक्टिकल वे। अच्छा, आज जो है वी डूइंग समर 16 क्वेश्चन पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अनदर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम आज। एंड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी है कि कुछ वायर्स दिए हुए हैं आपको, उससे एक मास को सस्पेंड करके उसकी कुछ ऑसिलेशन वगैरह हमने जो है वो नोट डाउन करनी है, एंड देन वी हैव टू प्रूव द रिलेशनशिप, टेल देम एरर्स एंड लिमिटेशंस, एंड देन इंप्रूवमेंट्स वगैरह सजेस्ट करनी है। ठीक है, तो जल्दी से लेट्स गो ओवर द apparatus एंड देन लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, apparatus हमें क्या किया दिया हुआ है, ये सीजर नहीं है इसका पार्ट, लेट्स कीप दैट अवे। ठीक है। अच्छा, apparatus में हमारे पास एक 100 ग्राम का मास हैंगर है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है हमको। अच्छा, देन वी गॉट दीज वायर्स, एक पतली और छोटी वायर है, एक लंबी और मोटी वायर है। ठीक है, हल्की सी मोटी है, इतनी मोटी नहीं है दोनों तारे। अच्छा, फिर वी हैव गॉट ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी इस्तेमाल करना बताऊंगा, सिखाऊंगा कि वो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल बी लुकिंग इनटू दैट एज वेल। अच्छा, इसके अलावा रिटॉर्ट स्टैंड बॉस क्लैंप दिया हुआ है, एक एक मीटर रूल है, एक स्टॉप वॉच है, और एक क्लिप है। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी यूज टू सस्पेंड थिंग्स। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पैरेटस है, वील हैव टू रिक्रिएट दिस एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो माइक्रोमीटर से अपना डायामीटर मेजर करना। अच्छा, माइक्रोमीटर ऐसा दिखता है। अब सबसे पहले तो देर आर सम पार्ट्स टू अ माइक्रोमीटर। ऑब्वियसली जो भी चीज होगी वो यहाँ पे अंदर रखी जाएगी। ठीक है, डायामीटर ऑफ वायर मेजर करना है, कोई स्टील बॉल है, कुछ भी है, जिसका भी डायामीटर मेजर करना है वो इसमें जाएगा। दूसरी बात जो है वो 0 to 25 मिलीमीटर लिखा हुआ है इस पे, यानी 2.5 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर यूजुअली इतना ज्यादा रेंज नहीं रखते, 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक ही जाते हैं। तो आप इसको बहुत बड़ी लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत छोटी लेंथ वेरी वेरी एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप कर सकते हो। सो माइन इज हैविंग 2.5 सेंटीमीटर तक मैं 0.01 मिलीमीटर तक मैं बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज क्लोज डाउन द माइक्रोमीटर कंप्लीटली। ठीक है, आप इसको क्लोज करोगे तो आपको ना क्लिकिंग की आवाज आएगी। अच्छा, अब आपको ये क्लिकिंग की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये मजीद जो है वो और नहीं घूम सकता है। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट दिस ओवर हियर, ये कहलाता है हमारा मेन स्केल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जो हूँ वो अनस्क्रू कर रहा हूँ। दिस पार्ट इज आवर मेन स्केल, ये जो है वो हमारा थिम्बल स्केल है। ठीक है, इन दोनों के इस्तेमाल से फिर निकलती है हमारी रीडिंग। अच्छा, देन व्हाट डू वी हैव टू डू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका सबसे पहले मैं इसको बंद कर रहा हूँ वेयर आई वाज बिफोर। अच्छा, अब जब मैंने इसको बंद किया है ना, तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी इज के लेट्स क्लोज दिस डाउन। अच्छा, लुक एट दिस, मेरे माइक्रोमीटर में एक जीरो एरर। तो जीरो वाली जो लाइन है मेरी, ये डेटम लाइन कहलाती है, ये मेरे जीरो वाली रीडिंग के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही। इंस्टेड ये वन वाली रीडिंग के साथ कोइंसाइड करी, राइट, 1 2 3 4 5 यूं जा रहा है, तो ये वन के साथ कोइंसाइड कर रही है। यानी मेरे माइक्रोमीटर में पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी ये हर रीडिंग में 0.01 मिलीमीटर ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रोटेटिंग स्केल है और वो हमारा मेन स्केल है। ठीक है, आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू रीड द वैल्यूज, और मुझे कैसे बच रहा है 0.01 होगा। ठीक है, बेसिकली तुम जो भी ये वैल्यू यहाँ पे रीड करोगे ना, एनी वैल्यू रीड ओवर हियर, इसको तुम लिखोगे एज 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीडिंग 45 ओवर ईयर, तो ये 0.45 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम रीड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 10, तो ये 0.10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, मतलब ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाती हैं ये वैल्यूज जो भी होती है यहाँ पे। और जो तुम्हारी मेन स्केल वैल्यू होती है वो तुम एज इट इज लेते हो। ठीक है, तो अब तुम अगर ये वैल्यू पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम 5 वाली पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं वो बताऊंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन 5 होता, और अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 45 आ रहा है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो तुम लिखते 5.45 मिलीमीटर। ठीक है, तुम्हारी ये होती, तो मेन स्केल वाली जो भी होती है वो तुम एज इट इज ले लेते हो, और उसमें प्लस कर देते हो जो भी तुमने डेसिमल प्लेस में ली हुई है, 0.2 डेसिमल प्लेसेस करके। ठीक है, बहरहाल लेट्स क्लोज दिस डाउन, जल्दी जल्दी घुमाते हैं इसको, बहुत ज्यादा खोल लिया मैंने। एंड यू ऑल सॉ कि भाई मेरे पास जो है वो एक जीरो एरर आ रहा है, और तकरीबन तकरीबन जो है वो वन का। ठीक है, सो 0.01 इज माई जीरो एरर। अच्छा, अब हम जो है वो अपनी रीडिंग लेना शुरू करते हैं। सो मैं इसको हल्का सा जो हूँ वो जो है वो लूज कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक माई वायर। ठीक है, और वो मैं इसके बीच में जो है वो फंसाऊं। सो लेट्स जो है वो टेक दिस वायर, और इसको इसके बीच में डालते हैं, लेट्स क्लोज दिस डाउन।
ठीक है। वंस अगेन आपको कब पता चलेगा कि भाई आपने क्लोज डाउन करना बंद करना है, सो दैट्स व्हेन यू हियर दैट क्लिकिंग साउंड। ठीक है, तो जो आपका रैचेट है, ये चीज रैचेट कहलाती है, ये जब क्लिक करना शुरू करता है तो तब आप रोक देते हो। अच्छा, अब मैंने इसको क्लैम कर दिया, वंस अगेन आई कैन हियर द क्लिकिंग साउंड, और ये घूमेगा भी नहीं। तो अब क्या आ रहा है मेरे पास, अब अगर मैं देखता हूं, ठीक है, सो द रीडिंग आई एम गेटिंग इज 0, तो मैं मेन स्केल वाली रीडिंग 0 ही लूंगा। ठीक है, उसमें प्लस करूंगा ये जो रीडिंग आ रही है। अब ये रीडिंग मेरे पास आ रही है, इफ वी कैन सी दैट क्लियरली, इट इज एट 19 आई बिलीव, यस 19 पे आ रहा है। तो ये 0 प्लस 0.19, ये रीडिंग हो जाएगी 0.19 मिलीमीटर। इस वायर की डायमीटर जो है वो 0.19 मिलीमीटर। लेकिन ये रीडिंग आप सिर्फ एक ही लेके नहीं कर दोगे। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, जब भी आप एक वायर को मेजर कर रहे हो तो उसकी डायमीटर, तो कभी भी एक डायमीटर मेजर करके खत्म नहीं कर देते कहानी। आप उसके 2-3 जगहों पे अलोंग द वायर यू मेजर द डायमीटर। ठीक है, सो हम इसको हल्का सा लूज करते हैं। लेट्स जो है वो मेजर द डायमीटर एट द वेरी एंड। ठीक है, मतलब मैं कह लो कि एक एंड पे कर रहा हूँ मेजर डायमीटर, क्लिक कर रहा है दोबारा से, लेट्स जो है वो टेक दिस। अब देखो मेरे पास रीडिंग क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 20 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो है वो 0.20 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर खोलते हैं हम इसको, देन जो है वो लेट्स ऑल्सो टेक द रीडिंग एट द अदर एंड। ठीक है, अदर एंड जो है वो ये रहा। ठीक है, और ये क्या आ रही है, अच्छा अब देखो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 17 आ रही है आई बिलीव। ठीक है, वी आर गेटिंग 17, तो ये 0.17 आ रही है। अच्छा, अब इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारी हर रीडिंग में एक पॉजिटिव 0.01 का जीरो एरर था, यानी तुम सारी रीडिंग जो होगे उसमें से आपने 0.01 निकाल लोगे। तो मेरा 0.19 आया था, तो इसका मतलब असल वैल्यू उसकी 0.18 थी। मेरा 0.20 आया, इसका मतलब उसकी असल वैल्यू 0.19 थी। और जब मेरा 0.17 आया तो उसकी असल वैल्यू 0.16 थी। ठीक है, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे। ओके, सो वी मेजर द डायामीटर। हमने डायामीटर क्या मेजर किया था, हमने डायामीटर यहाँ पे मेजर किए हैं एज, अच्छा 0.19 क्या था, लेकिन याद रखना हमारे पास एक जीरो एरर था, तो वो 0.19 क्या हो जाएगा, 0.18 मिलीमीटर हो जाएगा। देन हमने 0.20 किया था, विच विल बिकम जो है 0.19 मिलीमीटर। और हमने 0. जो है वो 17 किया था, विच विल बिकम 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने डी एवरेज निकाल लेते हैं अब कि वो क्या रहा है, और 0.18 प्लस 0.19 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाय 3, which is 0.18 plus 0.19 plus 0.16 divided by 3, 0.1766 आ रहा है। मैं इसको जो हूं वो टू सिग्निफिकेंट ही लिखूंगा, तो मैं इसको 0.18 मिलीमीटर लिख रहा हूं। यूनिट्स नहीं लिखे हुए थे तो हमें यूनिट्स इधर लिखने पड़ेंगे। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई मसले की बात नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल लेते हैं। पाए, देन डी स्क्वायर क्या है, 0.18 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4। सो पाए इंटू 0.18 स्क्वायर divided by 4, which is coming out to be 0.0255 मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखना मिलीमीटर है, मिलीमीटर का स्क्वायर किया तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया में। ठीक है, और इसको हम कितना लिखेंगे, टू सिग्निफिकेंट, ये तो हम इसको भी टू सिग्निफिकेंट लिख लेंगे बस, 0.025 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.025 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये है माइक्रोमीटर का एक छोटा सा ट्यूटोरियल, हाउ टू यूज ए माइक्रोमीटर। इसी तरह आप दूसरे भी वायर का डायमीटर जो है वो इवेंचुअली मेजर करोगे। ठीक है, अच्छा सो नेक्स्ट अप जो है वो हमने इस पे जो है वो हैंग करना है अपना। अच्छा, इससे पहले यू नीड टू मेजर 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस, कि भाई तुम्हारे पास जो है वो 20 सेंटीमीटर एक्सेस वायर होना चाहिए। तो मैं जो हूँ वो ये पीछे से देख रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर तकरीबन कितना आ रहा है, बाकी मैं रैप अराउंड कर दूँ। ठीक है, तो मैं बाकी जो हूँ वो इसके ऊपर यूं रैप अराउंड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई अच्छे तरीके से, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ रैप्स, ये ना हो कि आप सारी तार जो है उस पर लपेट दो। एम्पल अमाउंट ऑफ रैप्स कि ये इस तरह से आराम से सस्पेंड हो जाए। ठीक है, सो ये हमने कर दिया। अच्छा, सो अब हमें जो है वो इस मास हैंगर को विद द यूज ऑफ दिस क्लिप, ठीक है, इस मास हैंगर को विद द यूज ऑफ दिस क्लिप हमें जो है वो हैंग करना है। अच्छा, अब जो है सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना क्लैंप जो हूँ यहाँ पे बॉस के थ्रू डाल रहा हूँ, उसकी रॉड डाल रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली क्लिप की जो ये जो
होल्स हैं यहाँ पे, ये इसके अराउंड, ये इसके ऊपर स्लाइड ऑन होगा इस तरीके से। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस क्लिप की मदद से आपने जो है वो इस वायर को यहाँ पे सस्पेंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब लिखा हुआ ये है कि आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर्स की आपने लेंथ छोड़नी है। ठीक है, तो वो हम छोड़ेंगे और यहाँ पे सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट का सबसे मुश्किल पार्ट है इस क्लिप की मदद से इसको जो है वो यूं इसको करना। अच्छा, अब क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है कि भाई इसको बीच में से यहाँ से जो है वो आप इस तरीके से कर दो और ये सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये आप देख रहे होगे इसमें से आराम से ये स्लिप आउट हो रहा है। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू जस्ट पुट इट इन बिटवीन एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। तो अब मुझे थोड़ा सा इसको ऑकवर्ड पोजीशन में लगाना पड़ रहा है, ये नोट डाउन कर लेना, ये एक एरर है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो यू कैन राइट अबाउट दिस, आप ये लिख सकते हो कि भाई वायर आपका जो है वो स्लिप कर रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, मैं इस क्लिप की मदद से काफी बड़ी लेंथ जो है वो इधर इस क्लिप में फंसा रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने ये फंसा दी है अच्छी खासी लेंथ। ठीक है, थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई है, बट ऑनेस्टली मैं इसका और कुछ अच्छा नहीं कर सकता। बीच में से नहीं जा रही अब तार, लेकिन दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, ये साइड से यूं ही जो है वो होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने भी फिलहाल इसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सो अब नेक्स्ट आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो ये लेंथ आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर्स ही आ रही हो, राइट। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑफ आ रही है लाइक 11-12, तो आप थोड़ा सा इधर से लूज करोगे क्लिप में से और फिर ज्यादा तार इधर छोड़ोगे। अगर बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब 18-20 आ रही है, तो फिर आप इधर से ऑब्वियसली मोर ज्यादा तार खींच के और फिर वहां पे क्लिप को जो है वो क्लैम्प कर दोगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये रीडिंग क्या आ रही है, आई हैव टू मेक श्योर आई पुट इट स्ट्रेट पैरेलल, और फिर हम अपनी रीडिंग ले सकते हैं कि वो जो भी आए। ठीक है, सो इस तरीके से आप रख के वर्टिकल अपनी रीडिंग ले लोगे। आई टेक दिस रीडिंग खुद से क्योंकि मुझे इधर भी दिख नहीं रही है, एंड देन विल नोट दिस डाउन। Okay, so we recorded the measurement of L as 14.7 centimeters. ठीक है, थोड़ा सा उस वक्त कैमरे में टू सी एंड डू द एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड भी करना और फिर साथ साथ देखना भी सारी चीजों को थोड़ा सा मुश्किल होता, तो मैंने हल्का सा जब कैमरा बंद करके और मैंने जब सही तरह से देखा तो मुझे 14.7 लग रही थी अपनी ये लेंथ एल। ठीक है, देन बोला हुआ है एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन योर वैल्यू ऑफ एल। अच्छा, अब लेंथ एल जब हम मेजर कर रहे थे तो वही बात आ गई है कि आपने एक जीरो की रीडिंग ली थी एंड देन यू वर मेजरिंग योर 14.7 वाली लाइन की, तुम उसकी रीडिंग ले रहे थे, राइट। सो वही बात हो गई। अब क्योंकि ये स्केल है, तो स्केल में क्या होता है, स्केल में आपके पास आ जाती है एनालॉग स्केल है क्यों, तो उसकी एक जो है वो एंड पे क्या अनसर्टेनिटी आएगी, मतलब उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, राइट। 0 1 2 3 इस तरह से चल रहा होता है, तो उसका मतलब इसकी हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन तुम्हारी अनसर्टेनिटी हो गई, यानी तुम्हारी अनसर्टेनिटी हो गई 0.5 मिलीमीटर। लेकिन एक जगह जीरो की और एक जगह तुम्हारे पास किसकी है, 14.7 की भी है, तो यानी ये दोनों एड अप होंगी, यानी 1 मिलीमीटर की तुम्हारी अनसर्टेनिटी आ रही। फिर भी बेटर है क्योंकि हमारे हाथ वॉबल कर रहे थे, हमें सही तरह से दिख नहीं रहा था, पैरेलैक्स एरर्स हो सकते हैं, हल्का सा आप जरूर ओवर एस्टिमेट कर लेना। और ओवर एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी मैं तकरीबन जो वो 0.3 की मदद से निकाल रहा हूं, यानी 3 मिलीमीटर की मदद से निकाल रहा हूं। आप 0.2 भी ले सकते हो, 0.4 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो इनफैक्ट। ठीक है, आई एम टेकिंग 0.3, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कीजिएगा, हमेशा ओवर एस्टिमेट कीजिएगा। 0.3 डिवाइड बाय 14.7 सेंटीमीटर्स एंड देन इनटू 100। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, ऊपर नीचे यूनिट्स कंसिस्टेंट हो, ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे ऊपर 3 मिलीमीटर ले लिया और नीचे जो है वो सेंटीमीटर में है, उससे फिर कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट फैक्ट एज वेल and you get your value as 0.3 upon 14.7 into 100, that is 2.04%। तो 2.04% मैं अपनी वैल्यू को जो है वो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कोट कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट अप, कैलकुलेट सी विद सी इक्वल्स टू रूट एल ओवर ए। अच्छा, सी इक्वल्स टू रूट एल, एल क्या है भाई, एल जो है वो 14.7 सेंटीमीटर्स है, सो रूट ऑफ 14.7 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय योर एरिया। एरिया क्या है हमारा, एरिया हमारे पास है 0.025 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एक जगह एक चीज ये जरा है, ये 0.025 मिलीमीटर स्क्वायर है, ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास रूट एल हुआ हुआ है। ठीक है, यानी 14.7 का रूट हुआ हुआ है। अब
ये मत कर दीजिएगा कि आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर से डिवाइड कर दिया, अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं आप, ठीक है। इसकी यूनिट्स कंसिस्टेंट कर लो, एक यूनिट्स कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू मीटर में दूंगा, ठीक है जी। ऐसा यूनिट्स में दे देते हैं, अपने आप को जो है वो ख्वार नहीं करते ज्यादा और प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं, तो हम इसको प्रॉपरली मीटर्स में कर लेते हैं। मीटर्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स जो है वो डू आवर कन्वर्जन। सो 14.7 इंटू 10⁻⁻², ये सेंटीमीटर से मीटर में हो जाएगा, डिवाइड बाय योर एरिया। एरिया क्या है हमारा, 0.025 था ना मिलीमीटर स्क्वायर, 0.025 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर टू मीटर क्या होता है, 10⁻³ होता है, राइट। लेकिन क्योंकि आप मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर है, तो आप कन्वर्जन को भी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। सो मैं जो हूं वो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 10⁻³ स्क्वायर, ठीक है। एंड देन वी कैन वर्क आउट आवर वैल्यू, ये जो भी हमारे पास आ रही है। अच्छा, एक काम और ये कर लेते हैं, मैंने कन्वर्ट कर लिया तो अब ये मीटर में आएगी वैल्यू, और ये भी मैं कन्वर्ट कर चुका हूं, तो अब ये वैल्यू भी मीटर स्क्वायर में आएगी, ठीक है। सो मीटर और मीटर स्क्वायर नीचे जब कैंसिल आउट होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग ए मॉन्स्ट्रसली ह्यूज वैल्यू, ठीक है जी, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है हमारी। और ये क्या आ रही है, ये मेरे पास आ रही है 1.53, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट दे रहा हूं मैं, इंटू 10⁻⁷ मीटर्स में तो नहीं आएगी, खैर ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मीटर कैंसिल, और ये 1 हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो मीटर -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास वैल्यू है 1.53 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1। ओके, सो आई मेड एन एरर इन द यूनिट्स। अच्छा, मीटर है और मीटर यहां अंदर हो जाएगा, राइट, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो मीटर की पावर हाफ जब होगी, तो मीटर की पावर हाफ विल बिकम मीटर की पावर हाफ। ये मीटर 2 जो है जब ऊपर आएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगी, राइट। -2 प्लस हाफ विल बिकम -3/2, ठीक है। तो इसके यूनिट्स एक्चुअली ये आ रहे हैं, इट्स 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -3/2। दिस इज द यूनिट्स फॉर C. Okay, so the next question is justify the number of significant figures that you have given for the value of C. अच्छा, C में हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने एक तो L इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो एक हमें L के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। L के अगर मैं देखूंगा तो L हमारे पास कितनी है, L मैंने निकाली थी 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मैं देखता हूं, मैंने एरिया ए निकाला है। अच्छा, एरिया ए भी नहीं लिखोगे आप, यू विल नॉट से एरिया ए के हिसाब से आप ये कोट करोगे भाई मैंने कितनी कर दिया, क्या नहीं करी क्या, क्योंकि ए वाज नॉट दी रॉ वैल्यू। रॉ वैल्यू जो आपने निकाली है वो आपने डायामीटर की निकाली, ठीक है। और डायामीटर क्या हुआ है, डायामीटर स्क्वायर हुआ, डायामीटर स्क्वायर को छोड़ दो अभी फिलहाल। डायामीटर जो था वो हमने 2 सिग्निफिकेंट मेजर किया था, जब भी मैंने अपना एरिया भी 2 सिग्निफिकेंट दिया था, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ये कि ये 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ बाय दिस रूल अगर मैंने 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी है डी की, और मैंने लेंथ एल की इस्तेमाल करी है 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो भाई सेंस ये बनता है कि या तो आप 2 सिग्निफिकेंट या तो आप 3 सिग्निफिकेंट दे दोगे, ठीक है। तो क्योंकि आप एक ज्यादा रख सकते हो तो आप 3 सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा भाई आपके पास जो छोटा जो मोस्ट छोटी सिग्निफिकेंस है आप उसके साथ दे दो। तो मैंने इधर मिस्टेक कर दी है, मैं इसको 1.5 इंटू 10⁻⁷ ही लिख रहा हूं बस, मैं इसको 1.53 भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो आई विल से आई एम गिविंग C to 2 significant figures as I measured L to 3 significant while D to 2 significant figures. So I rounded off to the lower number of significant figures in my raw values, ठीक है। इतनी बात एग्जामिनर जो है वो हमारा समझ जाएगा। सो अब वी नीड टू टाइम, इसको हमने स्पिन करना है, 180 डिग्री घुमाना है और इसको टाइम करना है। अच्छा, अब इस मास हैंगर पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं कि हमें कब पता चल जाए कि भाई 180 डिग्री रोटेट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो
देयर इज नो वे। खैर बहरहाल मेरे मास हैंगर में फॉर सम रीजन जो है वो हल्की सी यहाँ पे जो है वो एक लकीर बनी है, डर्ट की या पता नहीं क्या किसी ने जो है वो उस पर ज्यादा जोर से हाथ मार दिया। सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज दिस। आपके पास क्योंकि नहीं है तो आप अंदाजे से बस ये जो 100 ग्राम लिखा हुआ है उसको उधर तक घुमा के एंड देन यू विल रिलीज इट, ठीक है, ताकि वो ऑसिलेट करते रहे और उसी के हिसाब से देख लोगे। देयर इज नो अदर वे, दिस इज वंस अगेन अ लिमिटेशन। भाई ये लिखना कि भाई ये नहीं 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 पता चल रहा 180 डिग्री कितना घुमाएंगे और एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा दूसरी बात जो है वो हम ये करेंगे कि हम जो है वो 3 ऑसिलेशंस कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी अच्छा नहीं होता, इट्स नेवर अ गुड आइडिया कि यू टाइम ओनली 1 ऑसिलेशन। आप 3-5 जो है वो ऑसिलेशन जो है वो टाइम कर लो, मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स डू 5 एंड देन उस हिसाब से हम अपना निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ एंड 3-2-1 गो। सो ये हो गई एक ऑसिलेशन, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5। सो 14.22 5 ऑसिलेशंस का जो है वो हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। सो दैट्स दैट। आप फिर उसको डिवाइड बाय 5 करके और अपनी जो है वो क्या कहते हैं, यू कैन गेट योर वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड जो भी आ रही है आपके पास, ठीक है। ओके सो वी जो है वो मेजर्ड द टाइम टी। अब मैंने कितनी नंबर ऑफ स्पिन्स ली थी, मैंने जो नंबर ऑफ स्पिन्स ली थी वो मैंने ली थी एज 5, ठीक है। मेरे पास जो मेरा टाइम T1 आया था वो मैंने रिकॉर्ड किया था ऑन कैमरा, मैंने एक और टाइम T2 भी निकाला था लेकिन आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दैट ऑन कैमरा। सो वो आया था मेरे पास 14.25 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आ रहा था। ये याद रखना 5 का था और मुझे इसका एवरेज भी लेना है, ठीक है। सो वी कैन वर्क आउट द टी एवरेज। ये आ रहा है 14.22 प्लस 14.25 डिवाइड बाई 2, दैट इज 14.24 सेकेंड्स टी एवरेज। एंड देन मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 14.24 डिवाइडेड बाय 5, 2.85 सेकेंड्स। थोड़ा सा अनरीजनेबल हो जाएगा 2.848 देना, दे भी सकते हो वैसे, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट है और ये तुमने किया है डिवीजन के, तो 4 सिग्निफिकेंट रखने चाहिए टेक्निकली। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कीप इट 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो 2.848 सेकेंड्स। ओके देन आई रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मेरे पास जो डायमीटर D1 आ रहा था वो आ रहा था 0.27, मेरे पास डायमीटर D2 क्या आ रहा था 0.26 आ रहा था, और मेरे पास डायमीटर D3 जो आ रहा था वो आ रहा था 0.25। सो आई कैन वर्क आउट माई डी एवरेज। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा, आई थिंक मैं बहुत दफा पहले करके दिखा चुका हूँ, तो मैं अब इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 3। सो दैट इज 0.26 और ये क्या है मिलीमीटर्स में, ठीक है। सो 0.26 मिलीमीटर्स। एरिया ए क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ए हो जाएगा हमारा पाई इंटू 0.26 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 4। सो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 0.053, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, और 2 सिग्निफिकेंट दे रहा हूं बिकॉज माय डायमीटर वाज मेजर्ड टू 2 सिग्निफिकेंट। सिक्योर द हुक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मेजर द लेंथ L, L we measured as 29.6 सेंटीमीटर्स। अच्छा और फिर क्या बोला हुआ है हमको, हमको बोला हुआ है C और T भी निकाल दो। अच्छा C निकालने के लिए हमारी पास क्या थी, C निकालने के लिए we were using root L over A, okay, so C equals to root L over A। root L क्या हो जाएगा, okay, once again I'm going to do my conversions। 29.6 into 10 to the power minus 2 root L, ठीक है, ये तब्दील हो गया है। अच्छा एक मिस्टेक मुझसे हो गई, आई जस्ट रियलाइज दैट मिस्टेक, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, उसको जाके आई मेड अ वेरी वेरी बैड मिस्टेक, वो मुझे जो है वो मेक श्योर करनी पड़ेगी कि मैं उसको सही कर लूँ, वरना मेरा आंसर गलत जाएगा। अच्छा सो 29.6 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एरिया क्या था मेरा, एरिया जो है वो मेरा है 0.053 मिलीमीटर स्क्वायर। सो 0.053 और इसको मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस 3 और इसको स्क्वायर से कर लेते हैं तो फिर ये भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, लेट्स डू दैट। 29.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.053 into 10 power minus 3 whole square. Okay, so this value that I am getting is 1.03 into 10 की power 1 2 3 4 5 6 7। So I am getting 1.03 into 10 to the power 7,
वंस अगेन 2 सिग्निफिकेंट ये वैल्यू है मेरी एरिया की, तो मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट ही दे रहा हूं, यानी मैं इसको 1.0 इंटू 10⁻7 दे दूंगा। अच्छा, यूनिट्स इसके क्या है? यूनिट्स इसके ये हो जाएंगे, मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका लेकिन दोबारा से दिखा रहा हूं, मीटर की पावर रूट है, यानी मीटर की पावर 1/2 है, और ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा, राइट? So half minus 2 will become 0.5 plus minus, yeah, 0.5 minus 2 is -3/2. ठीक है, so this is meter की power -3/2. This is the unit for my value of C. ठीक है, एंड देन फाइनली जो है हमारा टाइम क्या था, हमने जो है वो दोबारा से नंबर ऑफ स्पिन्स जो थी वो हमने ली थी एज 5, एंड योर टाइम्स वर, मेरा T1 आया था 9.53, मेरा टाइम T2 आया था 9.57। ठीक है, and then I can work out my T average. The T average is 9.53 plus 9.57 divided by 2, that is 9.55. You can work out your time, that is 9.55 divided by 5, which is 1.91. ठीक है, 3 significant, so I will give this value to 3 significant figures, यानी 1.91 seconds हो गई तुम्हारी ये वाली वैल्यू। ओके जी, नाउ अब हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई आप जो है वो रिलेशनशिप प्रूव कर दो कि भाई टी जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी टी इक्वल्स टू के सी। ठीक है, यूज योर डाटा, कैलकुलेट टू वैल्यूज ऑफ के, कोई मसले की बात नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मुझे K1 चाहिए होगा तो कैसे निकलेगा, T1 डिवाइड बाय C1, और अगर मुझे K2 चाहिए होगा तो वो कैसे निकलेगा, T2 डिवाइड बाय C2। T1 क्या था, T1 था 2.848, 2.848, ठीक है, और ये क्या था, सेकेंड्स में था, डिवाइडेड बाय 2.848 सेकेंड्स में था, डिवाइडेड बाय सी, राइट, C1 सी, अच्छा सी क्या है, 1.5 इंटू 10⁻7। ओके, सो 1.5 इंटू 10⁻7, और यूनिट्स क्या थे इसके, मीटर की पावर -3/2, मीटर की पावर -3/2। इसी तरह हम K2 भी निकाल सकते हैं, और K2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.91 seconds divided by C2, which is 1.07, 1.0 है बस, 1.0 इंटू 10⁻7, और ये भी मीटर की पावर -3/2। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस। ये हमारे पास क्या आ रही है, ये मुझे 5 लग रहा है, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं भाई, ये सेकेंड में 5 नहीं है। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट बोथ ऑफ द वैल्यू। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट, बट देन आई वाज आल्सो यूजिंग अ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो 2 सिग्निफिकेंट लिखते हैं बस। 1.9 इंटू 10⁻7 आ रही है ये, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर की पावर 3/2 एंड देन सेकेंड, सही है। और K2 के क्या यूनिट्स हो जाएंगे, 1.91 इंटू 10⁻7। अच्छा, apparently my constant has worked out to be a very good constant, मतलब मुझे जो है वो इन दोनों के बीच में कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा ही कुछ अच्छी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर ली है, तो मैं थोड़ी सी और सिग्निफिकेंस ले रहा हूँ इन दोनों के लिए, ठीक है, ताकि मेरे पास कुछ परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ सके, वरना जो है वो मसला हो जाएगा। अच्छा, ये आ रहा है 1.91 एग्जैक्ट, इसका तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसको एज 1.91 ही ले लेते हैं, 1.8987, ठीक है, इतना ले लेते हैं, और फिर हम हमने कर लेते हैं। सो 1 इसको तुम 1.90 लिख सकते हो कि तुम इसको 1.91 लिख रहे हो, तो 1.91 इंटू 10⁻7 मीटर 3/2 सेकेंड। ठीक है, हमें 3 सिग्निफिकेंट लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसको भी 3 सिग्निफिकेंट दे रहा हूं, यानी 1.90 कर लेते हैं हम इसको, इंटू 10⁻7 मीटर की पावर 3/2 एंड सेकेंड। Explain whether your results in F1 support the suggested relationship। तो भाई आप परसेंटेज डिफरेंस इन के निकाल लो, वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा 1.91 माइनस 1.90, और ये दोनों 10⁻7 पे है, सो 10⁻7 डिवाइडेड बाय द के एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज आ रहा है 1.90 प्लस 1.91 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1.905, ठीक है, इंटू 10⁻7, and we can work out the percentage difference. So ये और ये cancel out, 1.91 minus 1.90 divided by 1.905, and I am getting a percentage difference of
5.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, मेरे पास इतना परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है अपनी दोनों वैल्यूज के बीच में। मतलब मेरे हिसाब से तो दिस रिलेशनशिप इज डैम वैलिड, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि अपना फाइनल आंसर लिखना है 1 मार्क के लिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट दिस डाउन। अच्छा, जैसे मैंने बोला था शॉर्टकट वाला मेथड ही फॉलो करेंगे, तो हमने जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे कहीं करी थी 2.04%। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकते हो, ओवर एस्टिमेट कर सकते हो, इसको 10% तक राउंड ऑफ कर सकते हो। 10% तक अगर इसमें थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 5% तक बस राउंड ऑफ कर रहा हूँ, एंड देन वी कैन डू दैट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लेंथ एल में है अनसर्टेनिटी। ठीक है, देयर विल बी वन अनसर्टेनिटी इन लेंथ एल, देन देयर विल बी डायमीटर में अनसर्टेनिटी। ठीक है, लेकिन वो छोटी सी होगी, वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी आई बिलीव, नहीं वो थोड़ी सी बड़ी है। और जो है वो हमारा टाइम पीरियड टी आवर्स में। हाँ, तो हम इसको राउंड अप कर लेते हैं, मैं इसको बड़ा राउंड अप कर रहा हूँ, मैं इसको 10 तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 2% को मैं 10% बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी में 10% ले रहा हूँ। लेट्स डू दैट। सो सिंस द percentage difference between the values of k, which is 5.25 into 10⁻³ is less than my estimated experimental uncertainty of 10%. My results support the relationship under the given experimental accuracy. ठीक है, पता नहीं किसी तरह मैंने जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट कर ली अपनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेरे पास कुछ भी परसेंटेज डिफरेंस नहीं आ रहा, सच्ची में कांस्टेंट आ रहा है, एंड दैट्स ऑसम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारी एक्सपेरिमेंट हो गई है। ठीक है, अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आ रहा है कि मैंने जो है वो मेरा सपोर्ट का रिलेशनशिप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी लाजिमन करे, हर किसी का रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं होगा। अगर आपका रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं होगा, आप यही लिखोगे भाई मेरा रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं हो रहा है, आपको उस पर मार्क मिलेगा, ये 1 मार्क आपको उस पर नहीं मिलेगा, आप जबरदस्ती रिलेशन सपोर्ट करके आ गए। दूसरे किसी का बच्चे से पूछ के या किसी और का समझ के या किसी और की पेपर में झांक के आपने देखा रिलेशनशिप तो सपोर्ट हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं भी जो हूँ इधर उधर वैल्यूज पकड़ के चेंज करके करके आ जाता हूँ। वो नहीं करना। अगर तुम्हारा नहीं आ रहा रिलेशनशिप सपोर्ट, तुम लिखोगे भाई मेरा रिलेशन सपोर्ट नहीं हो रहा इस वजह से, आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ मार्क्स स्कीम में कि भाई इस बच्चे के मार्क्स काट देना सपोर्ट नहीं हो रहा। इसमें लिखा हुआ है भाई बच्चे ने जो बोला हुआ है, अगर उसने सही बात करी है, उसका रिलेशनशिप सपोर्ट हो रहा है, उसने रीजनिंग वैलिड दी, उसने सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो परफेक्ट है, मार्क्स दे दो। नहीं हो रहा सपोर्ट, हो रहा है जैसा भी हो रहा है, रीजनिंग परफेक्ट है, कैलकुलेशन करके दिखाई में बेस्ट है, मार्क्स दे दो। ठीक है, अच्छा सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लिमिटेशंस एंड दी इंप्रूवमेंट्स जो हमें इधर सजेस्ट करनी है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि आप नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ, सो लेट्स गो ओवर दैट कि मैंने क्या क्या नोट डाउन किया है। सबसे पहली बात, नो ब्रेनर, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 रीडिंग्स कभी भी इनफ नहीं होंगी एक एक्सपेरिमेंट, एक रिलेशनशिप को वैलिडेट करने के लिए, कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो आपकी पहली ही प्रॉब्लम आप लिखोगे 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू टेस्ट द रिलेशनशिप या टू वैलिडेट द रिलेशनशिप। उसकी इंप्रूवमेंट क्या होगी, उसकी इंप्रूवमेंट ये होगी कि टेक मोर वैल्यूज एंड देन ग्राफ, लीनियराइज द इक्वेशन, ग्राफ एंड वैलिडेटेड दैट वे। ठीक है, तो ये हमने लिखना है, ये हमारे 2 मार्क्स हो गए 8 मार्क्स में से। अच्छा, देन दूसरी बात जो है वो हमें ये देखा कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा था इस मास को, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज ये कि ये पता नहीं चल रहा था कि मैंने रोटेट 180 डिग्री कर दिया है नहीं। दूसरी बात ये कि कब ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है, अब मेरे मास पे तो हल्की सी इंडेंटेशन थी, लेकिन ये आपके पास नहीं होती, तो यू कैड हैव रिटन दिस एज वेल कि भाई ये पता नहीं चल रहा है, ये जब ये पूरा घूम रहा है इसकी टाइम पीरियड कब हो गई, ऑसिलेशन कब हो गई, पता ही नहीं चल रहा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वेल हम एक काम ये कर सकते थे कि हम जो है वो यहाँ रिटॉर्ट स्टैंड पे एक काइंड ऑफ पेपर चिपका देते, एक स्ट्रिप चिपका देते, उससे फिडुशियल मार्कर बना देते और इस पे एक लाइन डाल देते परमानेंट मार्कर से या बोर्ड मार्कर से। तो जब वो घूमता तो साफ साफ नजर आ रहा होता हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट, एंड वी वुड हैव बीन एबल टू डू दैट वे। तो ये हमारी हो गए 4 मार्क्स, हो गए 8 मार्क्स में से। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात, दूसरे आपने देखा होगा ये वायर जो थे बेचारे जो हैं वो ये ऐसे जो है वो मुड़े तोड़े में है, और दूसरी बात जो है इनके बीच में जो है वो किंग्स भी आए हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये, कहीं कहीं से हल्के से बेंड है, कुछ है मसला इनमें। तो ये भी एक मसला है। सबसे पहले तो भाई इसको मेक श्योर करना है भाई आप इसको बिल्कुल टॉट रखो। टॉट कैसे होगा भाई,
ये 100 ग्राम का मास हैंगर देता, हमें इससे ज्यादा देता है, 200 ग्राम का देता, 300 ग्राम का देता है, तो उससे ऑटोमेटिकली वायर पे लोड पड़ता, खुद ब खुद सीधी हो जाती, खुद ब खुद खिंच जाती। ठीक है, तो ये एक हो गया, हमने ये भी लिख सकते हैं हम, ये एरर और इम्प्रूवमेंट हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो है वो हमारे पास मैंने क्या लिखी है इधर, अच्छा इधर जो है वो एक और बात जो हमने देखी थी, वायर जो है वो क्लैंप कर इसमें लगाना अजाब था। ठीक है, उसमें से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और बड़ा ही ऑकवर्ड पोजीशन में जाके इवेंचुअली जो है वो हमने इसको लगाया। सो ये हम लिख सकते हैं भाई, वायर स्लिप कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ होल्डिंग। तो इससे अच्छा क्या था भाई, आप जो है वो क्लैंप ही जो है वो यूं उल्टा करके लगाते। ठीक है, यू कुड हैव पुट द क्लैंप लाइक दिस और वायर इस पे लपेट देते। ठीक है, तो ज्यादा लंबी तार लेते, कुछ वायर यहाँ पे लपेटते आउच, और कुछ जो है वो इस पे लपेट देते मास हैंगर पे, तो वो आपके लिए एक अच्छा जो है वो एक प्रॉपर हो जाती। अच्छा, लास्ट बात जो मुझे फील हुई वो ये थी कि जब हम ये मेजर कर रहे थे, सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करने के लिए उन्होंने हमें मीटर रूल दिया हुआ है। सीम्स अ बिट ऑफ एन ओवरकिल, और थोड़ा सा अजाब भी है भाई उसको वर्टिकल रखना। तो मेरे ख्याल से स्केल थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, ये लिखेंगे नहीं हम, दिस इज नॉट अ वैलिड इंप्रूवमेंट, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि भाई मेजरमेंट लेने में मसले मसाइल हो रहे थे। ठीक है, हैंड्स वॉबल कर रहे थे, या फिर आप ये लिख सकते हो पैरालेक्स एरर्स आ रहे थे, तो यू कुड हैव रिटन कि भाई देयर वाज अ डिफिकल्टी इन मेजरिंग द लेंथ एल, और उसकी इंप्रूवमेंट क्या हो जाती है, इसकी इंप्रूवमेंट ये हो जाती है कि अगर आपके हैंड्स वॉबल कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो या तो आप सेट करने से पहले, मतलब उसको जब आप सेट कर रहे हो उस पे, उससे पहले उसकी लेंथ ले लो, मतलब परमानेंट मार्कर से उस मार्कर उस वायर पे जो है वो निशान लगा के भाई तुमने ये इतनी लेंथ छोड़नी है, और उस लेंथ को मेजर कर लो और बाकी सारी लपेट देते उस पे। तो एक टेक्निक तो ये थी। दूसरी टेक्निक क्या थी कि एक धागा लेते, धागे से पहले वो सही तरह लगा के उसके साथ वो धागे की देख लेते धागा कितना है, और फिर धागा अलग से मेजर कर लेते, बजाय इसके कि स्केल उसके साथ चिपका के जो है वो करा जाए। अच्छा, अगर ये मसला था आपको कि आपको ये मसला होता है कि मेरा स्केल वर्टिकल नहीं है, कंप्लीटली परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए सेट स्क्वायर्स वाला तरीका होता है, यूज सेट स्क्वायर्स टू मेक श्योर जो है वो स्केल आपका परपेंडिकुलर वगैरह। ठीक है, दूसरी बात अभी कर सकते, स्केल पीछे ही क्लैम्प कर देते साथ, और फिर उसको सेट स्क्वायर्स से करके यू कुड हैव अलाइंड इट एंड देन टेकन योर रीडिंग्स। ठीक है, मैंने जो है वो ये सारे पॉइंट्स करे थे, मेरे ख्याल से 10 हो गए, ये पॉइंट्स 4 लिखने होते हैं। सो आई फील लाइक दीज वर द एरर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और इस तरीके से हम इसको जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।